संसद का शीतकालीन सत्र, रण में सरकार और ऐसा क्यों करने लगे? कम से कम ये भी खगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम कोई दिखावा या राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनाया हुआ है। इसी चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने बसपा का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो अंबेडकर की फोटो भी तब से लगाने लगी जब से सपा बसपा के गठबंधन ने इनको हराया है। वहीं मंगलवार को एसआईआर और चुनाव सुधार के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव का आक्रामक अंदाज चर्चाओं का विषय रहा। बसपा की तारीफ के बाद कांग्रेस को भी साध गए अखिलेश यादव। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी चुटकी लेना नहीं भूली, लेकिन ईवीएम पर विदेश के तमाम उदाहरण के साथ साथ उन्होंने कहा कि वैलेट से ही वोट पड़ना चाहिए। फॉर्म, डिफॉर्म और रिफॉर्म वाले उदाहरण के जरिए भी चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़े करना नहीं भूले अखिलेश। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। यूपी के रामपुर, फर्रुखाबाद समेत कई शहरों का उदाहरण देते हुए चुनाव और उपचुनाव में धांधली का मुद्दा पूरी धमक से उठाया। वहीं निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी को चुनौती भी दी कि ये एक भी सीट नहीं जीत सकते। चुनाव आयोग पर सीधा प्रहार करते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही काटे गए वोटरों के साथ तमाम सबूत भी दिखाए। आयोग को भेजी गई शिकायतों पर शून्य कार्रवाई का मुद्दा भी संसद में जोर शोर से उठाया। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। बहरहाल संसद के शीतकालीन सत्र में अखिलेश यादव के आक्रामक अंदाज की चर्चाएं चारों ओर हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके बयान वायरल हो रहे हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।